चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, स्वीप करने जा रही है, आंधी आ रही है। तो इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला कैसे लुटा। मुझे रहजनों से गिला तो नहीं, पर तेरी रहबरी का सवाल तो है। हरियाणा चुनाव के प्रचार प्रसार के अंतिम दिन पूरे देश के लोगों की निगाहें अब मतदान और उसके बाद परिणाम पर हैं। इस समय राजनीति से लगाव रखने वाले ज्यादातर लोगों के दिल की भावनाएं शहाब जाफरी के इस शेर से मिल रही हैं। हरियाणा के लोगों में चुनाव के नतीजों को लेकर जो संभावनाएं हैं वो अब यकीन में बदलती जा रही हैं। लेकिन अन्य राज्यों के लोग हरियाणा में क्या माहौल है, कौन किस पर भारी पड़ रहा है, कौन महफिल लूटने जा रहा है और किसको सियासत का नेतृत्व करने का मौका मिलने जा रहा है, इस तरह के तमाम सवालों को लेकर लोगों के जहन में तेजी से उठ रहे हैं। और हरियाणा चुनाव के आखिरी दिनों में जिस तरह से माहौल बना है उसको लेकर अब लोगों में जो संशय था वो भी खत्म होता जा रहा है। हरियाणा के रण में आखिरी दिनों में राहुल गांधी ने अपनी रथ यात्रा के बाद से कांग्रेसियों का मनोबल 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। लेकिन अंतिम दिन में बीजेपी कांग्रेस दोनों एड़ी चोटी का जोर लगाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। वहीं कुछ वरिष्ठ पत्रकारों की माने तो मनोहर लाल खट्टर के 9.5 साल जिस तरह से रहे हैं उससे लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है। और बीजेपी के किसी भी पोस्टर पर मनोहर लाल खट्टर की तस्वीरें भी नहीं है। और बीजेपी ये जान गई है कि जमीन पर उनका तगड़ा विरोध हो रहा है। न केवल जाट बल्कि दलित और नौजवान का भी वोट कांग्रेस की ओर जा रहा है। हरियाणा का चुनाव ज्यादा लोकल फैक्टर पर है। यहाँ पर बागी निर्दलीय उम्मीदवार भी जीत सकते हैं। लोगों के मुताबिक ये हरियाणा का चुनाव है, इसलिए लोगों का गुस्सा हरियाणा सरकार के खिलाफ है। ये पीएम मोदी का चुनाव नहीं है। 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हरियाणा से 58% वोट मिले थे और 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव में ये ग्राफ गिरकर 36% पर आ गया। ऐसे में मोदी जी के रहते 22% वोटों की गिरावट हुई। और अब जब लोकसभा चुनाव में मोदी जी को टक्कर मिली तो विधानसभा चुनाव के परिणाम क्या होंगे ये समझा जा सकता है। और बीजेपी नायब सिंह सैनी को लेकर आई, लेकिन उनको समय नहीं मिला कि वो अपनी पकड़ बना पाए और जो जनता के मन में नाराजगी थी खट्टर को लेकर वो दूर कर सके। उनकी भी एक छवि है कि वो मनोहर लाल के आदमी हैं। बीजेपी में कहा जाता है कि ज्यादातर जो सीटों का बंटवारा हुआ है उस पर मनोहर लाल की चली है और यही कारण है कि ज्यादातर कार्यकर्ताओं के सुर बागी हो गए, वो नाराज हो गए। कुछ ने पार्टी छोड़ दी तो कुछ ने निर्दलीय ताल ठोक दी। अब हरियाणा में एक तूफान सा आ रहा है जो इस बार एक बड़ा बदलाव करेगा। लोगों का रुख एकदम से बदल गया है और परिणाम कांग्रेस के पक्ष में जाता दिख रहा है। 2014 के बाद से बिहार और दिल्ली छोड़कर हर जगह विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत मिली, वो भी सिर्फ मोदी जी के चेहरे पर। लेकिन 2019 के बाद से ये ग्राफ लगातार गिरता चला जा रहा है। मोदी जी का मैजिक अब ना के बराबर रह गया है। बीजेपी में जो बागी बने हैं वो इसलिए बने हैं क्योंकि थोड़ा बहुत उनके अंदर से हाईकमान का डर जो है वो कम हुआ है और उन्हें भी पता है कि सिर्फ मोदी जी के नाम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता। इसीलिए हरियाणा चुनाव में 90% एडवांटेज जो है वो कांग्रेस को मिलेगा। कांग्रेस में लड़ाई थी मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर जो कि अब शायद सुलझ चुकी है क्योंकि हुड्डा की पकड़ कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के मुकाबले कहीं ज्यादा है। और हरियाणा चुनाव में राहुल गांधी ने आखिरी दिनों में जिस तरीके से कांग्रेस की राह मजबूत की है उसका असर वहां के नेताओं में भी देखा जा रहा है। चुनाव के आखिरी समय में लोग बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में अपना रास्ता खोजने लगे हैं। हालात ये है कि 2019 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने भरे मंच पर राहुल गांधी से मुलाकात करके बीजेपी से नाता तोड़ दिया और कांग्रेस में शामिल हो गए। जो नेता कुछ घंटे पहले तक, जो स्टार प्रचारक कुछ घंटे पहले तक कांग्रेस पर जबरदस्त तरीके से हमलावर रहे, उसने मात्र कुछ ही घंटों में अपना पाला बदल लिया। नाम है अशोक तंवर, जो एक समय में हरियाणा में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने राजनीति में सबसे तेजी से बदलने का रिकॉर्ड भी बना लिया। बीजेपी के दलित नेता इस तरह से कांग्रेस में शामिल होना पूरे हरियाणा में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस घटनाक्रम के बाद वहां के कांग्रेस नेताओं का कॉन्फिडेंस अब और ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि बहुत बड़े दलित नेता हैं वो। और बीजेपी जो है, जब वो बीजेपी में शामिल हुए थे तो बीजेपी ने कांग्रेस पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया था और अब जो है राहुल ने उनको अपनी टीम में फिर से शामिल करा लिया। अब हरियाणा में चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले कांग्रेस के पक्ष में एक और टर्निंग पॉइंट आ गया। इस चुनाव की वोटिंग से पहले पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी कांग्रेस के पक्ष में प्रचार कर दिया और हरियाणा में कांग्रेस को और भी मजबूत कर दिया। सहवाग का कांग्रेस के लिए वोट मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। वीरेंद्र
वीरेंद्र सहवाग तोशाम विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अनिरुद्ध चौधरी के लिए वोट मांगते दिखे और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर तो अब सवाल ये उठने लगा है कि अक्सर पीएम मोदी और बीजेपी की तारीफ करने वाले वीरेंद्र सहवाग हरियाणा चुनाव में अचानक कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट कैसे मांगने लगे। इस पर एक चैनल से बातचीत में वीरेंद्र सहवाग ने कहा भी कि तोशाम में बड़े भाई अनिरुद्ध चौधरी को सपोर्ट करने आया हूं। बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं, मेरा इनसे लगाव वर्ष 2000 से है और इनके पिता ने मुझे वाइस कैप्टन बनाया था। मैं पैदा हरियाणा में हुआ, पला बढ़ा दिल्ली में हूँ, खेला दिल्ली में हूँ। मैंने इनको फोन किया कि भैया मैं आ रहा हूँ, मैं अपना फर्ज निभाने। हमारे यहाँ जातों में होता है कि जब भी बड़ा भाई कोई काम करता है तो सभी मदद के लिए जुट जाते हैं, तो बस मैं भी इनके लिए जुट गया। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में चुनाव प्रचार बहुत अच्छा रहा, पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में लहर घूम गई है। 36 बिरादरी ने तय कर लिया है कि हरियाणा में अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी। दलित कांग्रेस के साथ है और इस बार बीजेपी मुद्दाविहीन है। उन्होंने अब तक अपनी एक भी उपलब्धि नहीं बताई है। हरियाणा में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है और बीजेपी की किसान और आमजन विरोधी नीतियों से पूरा प्रदेश परेशान है। प्रचार अच्छा चला है और सारा आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में लहर है और छत्तीसगढ़ ने फैसला कर रखा है कि अगली सरकार हरियाणा में कांग्रेस की। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार कोशिश की दलितों को एक मुद्दा बनाने की इस चुनाव में, क्या लगा आपको? दलित कांग्रेस के साथ है, क्यों असली पार्टी तो दलितों की कांग्रेस है। तो क्या प्रिडिक्शन देखते हैं फिलहाल हरियाणा के अंदर? भारतीय जनता पार्टी तो मुद्दाहीन है, कोई अपनी अचीवमेंट उपलब्धि बताई नहीं है कि इसकी वजह क्या है सर? सफल सरकार है। वहीं हुड्डा ने कहा कि किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वायदा करने वाली सरकार ने उन पर अत्याचार किए। 3 काले कानूनों के खिलाफ किसानों को आंदोलन करना पड़ा, 700 किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बीजेपी ने किसानों, मजदूरों और कर्मचारियों उसमें हर वर्ग पर जुल्म किए हैं। बीजेपी ने किसानों की आमदनी दोगुनी का वादा किया, लेकिन सरकार ने बीज और खाद के दाम ऊपर से बढ़ा दिए। तो इस तरीके से उन्होंने कई सारे आरोप लगाए हैं और साथ ही साथ कई सारे वाकये जो है वो देखने को मिल रहे हैं हरियाणा में, जिससे साफ पता चलता है कि क्या स्थिति बीजेपी की है और कांग्रेस किस स्थिति पर है। लेकिन अब परिणाम तो 8 अक्टूबर को ही पता चलेंगे, तो देखते हैं क्या होते हैं परिणाम। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।